Hello bachcho, let's read this question. The question says one of the following is a correct sequence of carbohydrates in the order of increasing complexity of chemical structures. तो हमें क्या बताना है, करेक्ट सीक्वेंस बताना है कार्बोहाइड्रेट्स का. शुगर्स हैं ये सारी आपकी, कुछ इसमें सिंपलर शुगर हैं, कुछ आपकी इसमें कॉम्प्लेक्स शुगर्स हैं, उनको एक सही सीक्वेंस में बताना है. सीक्वेंस में भी हमें कैसे बताना है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में इसमें जाना है, इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसके जाना है. तो वो हमें इसको एक सीक्वेंस दिखाना है. तो हम सबसे पहले बात करेंगे अपने कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट में बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. तो यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी फर्स्ट ऑप्शन के बारे में. फर्स्ट ऑप्शन में क्या दे रखा है, सबसे पहले कि हमें ये बताना क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स हम शुगर के लिए बात करते हैं और हमें यहाँ बताना है सिंपलर शुगर टू कॉम्प्लेक्स शुगर. सिंपल शुगर टू कॉम्प्लेक्स शुगर बताना है. इनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कितने कार्बन के हैं, कितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल की चेन बनाते हैं, उसके बेस पे बताना है. तो अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करती हूँ तो सुक्रोज एक डाइसेकेराइड है और उसमें 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल कंबाइन करते हैं. स्टार्च की बात करती हूँ तो उसमें मोर देन 10 ग्लूकोज जो है वो कंबाइन करते हैं और स्टार्च बनाते हैं. अगर मैं बात करती हूँ ओलिगोसेकेराइड की तो उसमें हमें 2 to 8 ग्लूकोज कंबाइंड करते हैं. ये सारी ग्लूकोज की ही चेन्स हैं, सारी ग्लूकोज के एटम्स हैं इसमें. तो ये 2 to 8 ग्लूकोज की चेन मिलके ओलिगोसेकेराइड बनाती हैं और ये बनाती है माल्टोज, जो कि ये भी क्या है, डाइसेकेराइड है. इसमें भी 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल कंबाइन कर रहे हैं. ट्रायोस 3 कार्बन एटम शुगर है. ठीक है, ट्रायोज में 3 कार्बन एटम ये शुगर है जो ट्रायोज है. तो इसमें हमें जाना है सिंपलर शुगर टू कॉम्प्लेक्स शुगर. लेकिन यहाँ पे सिंपलर 10 पहले आ गया है, 2 to 8 की ग्लूकोज के नंबर बाद में आए हैं और यहाँ पे हमारे पास 2 ग्लूकोज की चेन है, सिर्फ यहाँ पे 3 कार्बन है. तो ये ऑप्शन है जो हमारी वो रॉन्ग बन जाती है, ये सही सीक्वेंस नहीं है. अब हम बात करते हैं हमारी सेकेंड सीक्वेंस की. सेकेंड सीक्वेंस के अंदर क्या है, ट्रायोज है जो कि आपका 3 कार्बन एटम है. माल्टोज है, डाइसेकेराइड है, 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल इसके अंदर. सुक्रोज है, डाइसेकेराइड है, 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है. ओलिगोसेकेराइड है, अगेन 2 to 8 ग्लूकोज है. स्टार्च है, मोर देन 10 है. तो इसमें आपका क्या आ गया, इसमें भी आपका कोई भी सीक्वेंस जो है वो आपका सही नहीं चल रहा है. इसमें आपका कॉम्प्लेक्स टू, अब इसमें 3 कार्बन एटम है, इसमें 2 है, तो इसमें ये सीक्वेंस भी आपका सही नहीं है. अब बात करते हैं हम लोग इसमें अपने थर्ड ऑप्शन की. ये ऑप्शन भी रॉन्ग है. थर्ड ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो थर्ड ऑप्शन में क्या दे रखा है, थर्ड ऑप्शन में पहले ये ट्रायोज 3 कार्बन एटम है, उसके बाद ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है लेकिन सिंगल ग्लूकोज है इसके अंदर. है तो ये 6 कार्बन लेकिन एक ही ग्लूकोज है, जबकि इसमें सिर्फ 3 कार्बन एटम की ही शुगर बनी है और ये 6 कार्बन एटम की है. ये 6 कार्बन एटम की ग्लूकोज है. उसके बाद हमारा माल्टोज है, ये डाइसेकेराइड है. इसमें 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें 2 जो हैं वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स बांध के चेन बना रहे हैं. इसमें ओलिगोसेकेराइड है जिसमें 2 to 8 तक जा रहे हैं और आगे स्टार्च है जो आपका मोर देन 10 जा रहा है. तो ये एक सही सीक्वेंस में जा रहा है. इसमें 3 ही कार्बन है, इसमें 6 कार्बन है, इसमें 2 ग्लूकोज हैं, इसमें 2 से 8 ग्लूकोज हैं, इसमें 10 ग्लूकोज हैं. तो ये बिल्कुल सही सीक्वेंस जा रहा है हमारा, ये जो सिंपलर शुगर टू कॉम्प्लेक्स शुगर में जा रहा है. फोर्थ ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका ओलिगोसेकेराइड है. ये ऑलरेडी ही ये ऑप्शन गलत हो जाती है क्योंकि इसमें पहले ही 2 से 8 ग्लूकोज की बात हो रही है. ट्रायोज सिर्फ 3 कार्बन की शुगर है. स्टार्च आपका क्या है, उसमें मोर देन 10 की ग्लूकोज लगे हैं. उसमें सुक्रोज आपका डाइसेकेराइड है, 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं. माल्टोज आपका फिर से 2 लगेगा क्योंकि ये भी आपका डाइसेकेराइड है. तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये ऑप्शन भी गलत हो जाती है. तो करेक्ट ऑप्शन जो हमारी बिल्कुल सही बैठती है वो है ऑप्शन नंबर 3, ट्रायोज, ग्लूकोज, माल्टोज, ओलिगोसेकेराइड एंड स्टार्च. तो ये सिंपलर शुगर टू कॉम्प्लेक्स शुगर जा रही है और हमारे पास आ रहा है करेक्ट ऑप्शन नंबर 3.
होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.